नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज़। वुमेन्स एशियन चैंपियन ट्रॉफी जिसका आगाज़ रांची में होने जा रहा है, झारखंड जिसकी मेज़बानी कर रहा है और बड़ी गौरव की बात है। और ऐसे में क्या कुछ खास तैयारियां हैं, उन तमाम जानकारियों के लिए हम रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे सुरक्षा के क्या कुछ इंतजामात है और स्टेडियम के अंदर जो दर्शक हैं उनके लिए क्या कुछ खासा इंतजामात किए गए हैं। आइए जानते हैं। 6 देश सर आमने सामने रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं इसकी मेज़बानी झारखंड को करने का मौका मिला है। क्या कुछ खासा तैयारियां हैं आप लोगों की तरफ से? जी बिल्कुल सौभाग्य की बात है, न सिर्फ रांची ज़िले के लिए वरन पूरे झारखंड प्रदेश के लिए कि लगातार यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस होते हैं, G20 का आयोजन हुआ और अब उसी कड़ी में एशियन वुमेन हॉकी चैम्पियनशिप का भी आयोजन किया जा रहा है और काफ़ी लंबे समय से इसकी तैयारियाँ कराई जा रही थी। अब जब सारी तैयारियां अंतिम चरण में है तो हम लोगों ने अपने सारे डिप्लॉयमेंट फोर्सेस, सारे मैजिस्ट्रेट्स की भी यहाँ पे बहुत डिटेल ब्रीफिंग कराई है, पॉइंट टू पॉइंट, कि उनको क्या कहाँ पर करना है। और अभी यहाँ हर एक पॉइंट्स पर उनका डिप्लॉयमेंट स्टेटस भी चेक कर ले रहे हैं और पॉइंट वाइज एक्चुअली वहाँ पर उनको क्या करना है इसके बारे में बताया जा रहा है। देखिए, प्रमुख रूप से 10 दिनों का यह इवेंट है जिसमें 7 मैच डेज़ हैं। हर एक मैच डेज़ में 3-3 मैचेस होने वाले हैं जो शाम 4 बजे से शुरू होंगे और रात 10 बजे तक चलेंगे। 1.5 घंटे के हर एक मैचेस रहेंगे, थोड़े थोड़े समय का बीच में इंटरवल रहेगा। तो कोई भी एक स्पेक्टेटर अगर आते हैं, चाहे वह पासधारी हैं या चाहे वो नॉर्मल स्पेक्टेटर हैं, नॉर्मल स्पेक्टेटर के लिए भी फ्री एंट्री है, तो कोई भी स्पेक्टेटर जो आते हैं उनको तीनों मैचेस देखने की स्वतंत्रता रहेगी। बस यही कंडीशन रहेगा कि वह बीच में स्टेडियम के बाहर नहीं चले जाएंगे। स्टेडियम के बाहर जाते हैं तो फिर डिपेंडिंग अपॉन कि स्टेडियम में कोई वैकेंसी है कि नहीं है, कोई सीट खाली है कि नहीं है, तभी उनकी एंट्री हो पाएगी। अदरवाइज़ फिर एक बार गए तो वो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही सीटों को दिया जा रहा है। तो तीनों मैचेस में जो लोग भी आते हैं तीनों मैचेस का एक साथ आनंद ले सकते हैं और अगर सीटें भर जाती हैं और बाहर ज़्यादा वेटिंग हो जाती है तो उनको भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। बाहर मोराबादी ग्राउंड में भी 11 LED स्क्रीन्स लगे हुए हैं और सोनी लाइव जो इनके ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर हैं उनके द्वारा कंटिन्यूस लाइव टेलीकास्टिंग की भी व्यवस्था कराई जा रही है। तो जो लोग अंदर मैच नहीं देख पा रहे हैं वो मैच का बाहर आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल फ्री, ये जो चार्जेस हैं बिल्कुल कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री है। किसी के भी बहकावे में आने की कोशिश ना की जाए तमाम चीज़ों को। जी हाँ, लगातार शुरुआत से ही जैसे ही इस हॉकी टूर्नामेंट की घोषणा कराई गई थी उस समय ही जितने भी मीडिया के माध्यम से या सामान्य अपने डे टू डे के मीटिंग्स ब्रीफिंग में भी हम लोग ने हमेशा इस बात को इंगित कर दिया है कि यह पूरी तरह से फ्री रहेगा। कोई भी स्पेक्टेटर डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ पे सीट खाली है या नहीं है, पहले आओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे आ सकते हैं। कहीं किसी भी तरह के टिकट्स नहीं हैं, कहीं किसी तरह का शुल्क, किसी तरह का फ़ी पेमेंट नहीं करना है। तो अगर ऐसा कहीं कोई ऐसा बाहर नज़र आता है जो ये कहे कि हाँ हम आ जाओ, यहाँ पे इतनी टिकट है या मैं एंट्री करा, तो कृपया उसके बहकावे में नहीं आए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि आप अगर पहले आते हैं तो आपको पहले सीट मिल जाएगी और 7 मैच डेज़ हैं तो आप कई एक दिन भी आकर यहाँ पर मैच का आनंद उठा सकते हैं। सुरक्षा के लिए क्या कुछ खासा इंतजामात किए गए हैं? एयरपोर्ट से लेकर के होटल या फिर यहाँ स्टेडियम तक कितने जो पुलिस फोर्सेस हैं उनकी तैनाती की गई? देखिए, प्रमुख रूप से 3 लोकेशंस हैं जहाँ पर कि हम लोगों को सारी तैयारियाँ करनी थी। पहला था एयरपोर्ट, जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ से प्लेयर्स आ रहे हैं या उनके टीम मैनेजमेंट के लोग आ रहे हैं वहाँ पे उनको सही तरीके से वेलकम करना। अब तो लगभग चूँकि सारी टीमें आ चुकी हैं, उनके सारे मैच के ऑफिशियल्स भी आ चुके हैं, तो वह चैप्टर तो क्लोज़ है। दूसरा था उन सभी का उनके लिए निर्धारित किए गए होटलों में अच्छे तरीके से सेटलमेंट सुनिश्चित करना, वह भी हो चुका है और आज तक रेगुलर बेसिस पे वह अपने रिहर्सल मैचेस और ट्रेनिंग मैचेस के लिए आते रहते थे, तो वो भी बीत चुका है। इस पूरे प्रक्रिया के दरमियान दुर्गा पूजा का त्यौहार भी ज़िले में आयोजित किया गया था, तो चुनौती थी उनको उनके होटल से लेकर यहाँ तक लाना और यहाँ से पुनः वापस ले जाना, लेकिन अब वह दिन भी बीत चुके हैं। अब कल से सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हमारा शुरू हो रहा है जो एक्चुअल मैचेस का रहेगा। तो प्रत्येक दिन टीमें आएंगी और टीमें जाएंगी, तो यहाँ से लेकर उनके होटल तक पूरी रूट लाइनिंग को ज़बरदस्त रखा गया है और हम लोगों ने सभी दुर्गा पूजा पंडालों से भी विनम्र अनुरोध कर रखा था कि 10वीं तक ही सारे विसर्जन कर दें और उन्होंने इसका सम्मान करते हुए कल तक सारे विसर्जन भी सुनिश्चित करा दिए हैं। तो अब हम लोगों को रूट लाइन जो है बिल्कुल क्लियर मिलेगा। रांची वासियों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, उनसे क्या कुछ संदेश उन्हें देना चाहेंगे? मैं सभी
रांची के गणमान्य नागरिकों से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि ये हमारे लिए निसंदेह एक सौभाग्य की बात है कि हमें नियमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के आयोजन करने का मौका मिल रहा है। ये न सिर्फ रांची की प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो रही है वरन पूरे प्रदेश और यहाँ रहने वाले सभी गणमान्य नागरिकों की प्रतिष्ठा और उनके मान सम्मान में वृद्धि हो रही है। हमें आगे भी इसी प्रकार के आयोजन की मेज़बानी करने का मौका मिलता रहे, इसी अनुरोध के साथ मैं सभी रांची वासियों को इस मैच का उचित आनंद लेने के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हम लोग हमेशा अतिथि देवो भव की परंपरा में विश्वास रखते हैं। जो कोई भी बाहर से आ रहे हैं, देशी मेहमान हो विदेशी मेहमान हो, उन सभी को यहाँ एक बहुत अच्छी अनुभूति मिले, बहुत अच्छा अनुभव मिले, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हम अपने शहर को, अपने गाँव को, अपने ज़िले को पूरी तरह से स्वच्छ रखें, सुंदर रखें, किसी तरह की विधि व्यवस्था की समस्या यहाँ पर नहीं उत्पन्न हो और बिल्कुल एक खुशनुमा त्योहारी माहौल रहे, ताकि जो लोग भी आ रहे हैं वो हम लोगों की प्रशंसा करने से नहीं चूकें और दोबारा आने के लिए भी प्रयासरत रहें। तो बहुत बड़ी मेहनत हॉकी इंडिया फेडरेशन तथा राज्य सरकार, जिला प्रशासन के द्वारा पिछले कई दिनों से निरंतर रूप से की जा रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी अधिकारी डेडिकेटेड तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और हम लोग एक बहुत ही सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट का संपादन यहाँ पे सुनिश्चित करेंगे। तो शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम जानकारियां दी कि किस तरीके से सुरक्षा के खासा इंतजामात किए गए हैं और साथ ही साथ स्टेडियम के अंदर दर्शकों के लिए क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं और तमाम बातों से रूबरू करवाया कि किसी भी तरह का जो एंट्री चार्ज है वो दर्शकों से नहीं लिया जाएगा, तो किसी भी तरीके के बहकावे में ना आया जाए और ऐसे में तमाम जो तैयारियां हैं वो जारी है। 6 देश आपस में भिड़ेंगे, जिसकी मेज़बानी करने का मौका मिला है झारखंड को। अब देखने वाली बात है कब तक ये तमाम चीज़ें हो पाती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं लीजा, #भारत के लिए रांची से।